हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आज की क्लास में आप सीखेंगे, कंसेप्ट होगा बच्चों पूरा कंप्लीट। उसके बाद ट्रिक्स सीखेंगे, फॉर्मूले होंगे आपके पास और उनके बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले जो साधारण ब्याज में यूज होते हैं हमारे पास। सबसे पहला फार्मूला है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100 आएगा बच्चों आपके पास। इस एक फार्मूले से ही बाकी कैसे फार्मूले हम बनाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा, हमें मूलधन अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, साधारण ब्याज गुना में 100। ओके, मूलधन के साथ क्या बच्चों यहाँ पे दर और समय है, तो आप इससे यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे। ओके, आई होप क्लियर होगा ये। यहाँ से देखिएगा, अब मूलधन की जगह पे हमने क्या कर दिया बच्चों, दर कर दिया। तो दर यहाँ पे चला जाएगा, मूलधन यहाँ पे चला जाएगा। फॉर्मूले सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूले को याद करोगे तो वहीं से आपके पास आगे फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो दर यहाँ पे आ जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, साधारण ब्याज गुना 100, नीचे क्या आएगा बच्चों, मूलधन गुना में समय। और अगर अब समय का फॉर्मूला हमें बच्चों निकालना हो तो आप क्या करोगे, दर को यहाँ ले आओगे और समय को आप यहाँ पे लिख दोगे, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुना में 100 तीनों फॉर्मूलों में है बच्चों आपके पास। तो नीचे क्या है, मूलधन निकालना है तो दर गुना में समय आएगा, दर निकालनी है तो मूलधन गुना में समय आएगा, और अगर हमें समय निकालना तो मूलधन गुना में दर आएगी। तो अगर हम बात करें बच्चों इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा बच्चों, PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और T फॉर टाइम, बाई में 100। सेम है बच्चों आपके पास, P निकालना है यानी कि मूलधन आपको निकालना है, तो SI गुना में 100 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, RT हो जाएगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम हो जाएगा। इसी तरह से जब R होगा तो नीचे क्या आएगा बच्चों आपके पास, P और T आएगा, जब T होगा तो P और R आएगा बच्चों आपके पास। तो आई होप एक बार ये आप फॉर्मूले देख लीजिएगा अच्छे से। अभी हम क्वेश्चंस भी इसके बेस पे लेते हैं, फिर ट्रिक्स भी हम देखेंगे। ओके, देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें मूलधन आपको दिया गया है बच्चों 500 रुपये दे रखा है, दर आपके पास 8% वार्षिक है और जो समय है वो 3 वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या है कि आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दर है बच्चों आपके पास और जो समय है उनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अगर वर्ष में है तो समय भी आपके पास वर्ष में होना चाहिए। इसके बेस पे आगे क्वेश्चन सभी हम करेंगे। और अगर ये मास में है, ये भी आपके पास मास में होना जरूरी है। ओके, तो ये आपके पास इकाई दोनों में एक जैसी होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन, जिससे कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें चेंजिंग करते चले जाएंगे आगे हम। देखिएगा, आपको दिया गया बच्चों मूलधन दे रखा है 500 रुपये, दर है आपके पास 8% और समय है बच्चों 3 वर्ष। आपको इसका साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है यानी कि अमाउंट निकालनी है। तो इनमें से बच्चों सबसे पहले देखिएगा, हम ये बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपके पास, मूलधन गुना में दर गुना में समय और नीचे आएगा बच्चों आपके पास ये 100। तो यहाँ से आपके पास आएगा साधारण ब्याज। ओके, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 20 यानी कि 120 रुपये आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों ये आपके पास साधारण ब्याज जो आया वो 120 रुपये आया। ओके, अब मिश्र धन क्या होता है बच्चों, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से देखिएगा कितना है बच्चों, ये 620 रुपीज़ आया। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए अब हमने फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो हमने सीख लिया यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। अगर मूलधन में आपके पास 2 जीरोज हैं तो आप इन जीरोज को यहीं कैंसिल कर दीजिएगा। ओके, फिर आपने क्या करना बच्चों, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आपस में। देखिएगा 5 8 जा 40। ओके, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आपके पास आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पास 2 जीरोज हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी 2 जीरोज बनती हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाइएगा जितना बच सकता है आपके पास। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमने कुछ इसमें थोड़े से चेंजिंग करे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। देखिएगा सबसे पहले क्या है, मूलधन आपके पास 7200 रुपये है। दर में देखिएगा, दर में फ्रैक्शंस आई हैं बच्चों और समय में भी आपके पास फ्रैक्शंस से भिन्न डाल दे उसके अंदर। ओके, घबराइएगा मत। इकाई चेक कीजिएगा सबसे पहले, ये वार्षिक है बच्चों आपके पास, ये वर्ष में है, तो इसका मतलब इकाई हमारी ठीक है, इसमें अभी हम चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें चेंजिंग करनी है तो बच्चों इनकी फ्रैक्शंस की चेंजिंग करनी है। तो फ्रैक्शंस का आपको पता है कि जब आप भिन्नों को दूर सिंपल में करते हो तो कैसे करते, 13 × 39 आएगा बच्चों।
1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 40/3 यानी कि 40/3% हो जाएगा बच्चों आपके पास। इसी तरह से 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा आपके पास, फिर प्लस में 1 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शंस आई हैं बस आपके पास, उन्होंने आपने उनको सिंपल में कर लिया। अब बच्चों क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा एक बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी फिर आप इसको डायरेक्ट वे में भी करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, देखिएगा जरा 2 0 से बच्चों 2 0 कैंसिल हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि पहले 3 से करेंगे फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं। 3 2 जब बेटा कितने होते हैं 6 होते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट 6 से भी कर सकते हो। ओके, तो 12 6 जो कितने होते हैं 72, 12 6 72 होते हैं। अब देखिएगा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे करोगे, वो चीज़ आपने देखनी है। यहाँ से देखिएगा जीरो कहाँ से बन सकती है मल्टीप्लिकेशन में आपके पास, अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 200 आएगा बच्चों। देखिएगा, और 200 को आपने 1200 से गुना करना तो कितना बनेगा बच्चों आपके पास 2400 रुपये बन जाएगी। ओके, तो आपने मल्टीप्लिकेशन में भी ये देखना है कि कैसे आप कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में आप कर सकें, यही स्मार्ट वर्क है बच्चों। अब यहाँ देखिएगा साधारण ब्याज कितना है बच्चों आपके पास 2400 रुपये आ गया आपके पास। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन को और साधारण ब्याज को आप प्लस कर दीजिएगा, तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो बच्चों आपके पास आता है 9600 रुपये। तो देखने में थोड़े से क्वेश्चन कई बार टफ लग सकते हैं, लेकिन आप सिंपल कंसेप्ट पे जोर रखिएगा, अपना कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा तो बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन होते चले जाते हैं। ओके, देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसमें अब की बार एक चेंज और किया है, जो मूलधन है और जो आपके पास दर है वो तो सिंपल वे में दिया गया है, लेकिन आपके पास समय को चेंज कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके पास। तो समय को आपको देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि इकाई एक जैसी होनी चाहिए। समय जो आपके पास है बच्चों ये वर्ष में और दिन में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष के अंदर। अब यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो एक वर्ष होता है ना बच्चों, वो होता है 365 दिन के बराबर। अब लीप वर्ष 366 भी होता है, लेकिन साधारण ब्याज में हम 365 दिन का ही यूज करेंगे जब तक वो ना मेंशन करे एग्जामिनर इसमें। ओके, और इसी तरह से 12 मंथ की बात भी हम करते हैं, यानी कि एक साल में 12 मास होते हैं, तो जो इकाई दे रखी होगी हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चों दिया गया है हमारे पास 73 दिन, तो हम दिन को पहले कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिएगा 2 वर्ष तो पूरे हैं, ध्यान से देख लें जरा आप इसको, 2 वर्ष तो बच्चों ये आपके पास कंप्लीट हैं, इसको तो आप ऐसे रखेंगे। अब जो 73 दिन है बच्चों ये, तो आप इसके बारे में करोगे 365, यानी कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं बच्चों 365, तो दिनों को भी आप वर्ष में कन्वर्ट कर लोगे। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 5। ओके, यहाँ पे देखिएगा 7 पंजे 35 होते हैं, तो एक आइडिया लेकर 5 आ जाएगा आपके पास। और एग्जामिनर इसी तरह के देगा यहाँ पे आपके पास, जिनसे 365 जो है वो कैंसल आउट होता हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 होंगे, और एक कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 11/5 वर्ष। अब देखिएगा ये बच्चों आपके पास जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरह हो गया। मेन चीज़ बच्चों ये चेंज करनी आनी चाहिए आपके पास। ओके, अब देखिएगा आप क्या करेंगे, इसमें 1500 गुणा में 12 और गुणा में 11 और बटे में बच्चों आपके पास 5 और बटे में आएगा आपके पास 100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं बच्चों तो ये चीज़ आ जाएगी अब आपके पास। अब आपने बच्चों इनको सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व करते हो तो 132 आ जाएगा, फिर आप 3 से गुणा करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास ये 396। तो इसका मतलब जो इसका साधारण ब्याज बच्चों आपके पास आया वो 396 रुपये आया है। जब मूलधन में आप साधारण ब्याज को प्लस करते हैं तो बच्चों आपके पास ये आता है मिश्र धन। ओके, तो कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप कंसेप्ट को बिल्ड कीजिएगा। यहाँ दिन थे तो हमने दिनों को कन्वर्ट कर लिया। हर क्वेश्चन में इसी तरह से चेंजिंग कर करके जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो सब हम आपको क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। आप बस कंसेप्ट को समझते चले जाएं साथ साथ। ओके, आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। मूलधन आपको दिया गया है, इसमें दर निकालनी है बच्चों, थोड़ा सा चेंजिंग आया है। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे समय में 2 वर्ष 3 मास दिया है। पिछले क्वेश्चन में बच्चों दिन थे। हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से एक कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, आप ध्यान से देखते चले। तो यहाँ पे देखिएगा मास को अब की बार हमें सबसे पहले चेंज करना है। तो 2 वर्ष तो बच्चों हमारे पास पूरे हैं। अब एक साल के अंदर कितने मास होते हैं बच्चों, 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप 12 से डिवाइड करते हो इसको तो आपके पास ये फिगर आती है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और प्लस में 1 करना है तो बच्चों आपके पास आएगा 9/4। ओके, यानी कि 9/4 वर्ष आ गए आपके पास।
तो अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा, लेकिन अब की बार फॉर्मूला बच्चों इसके अंदर यूज होगा दर का। ओके, तो दर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें साधारण ब्याज गुना में 100 आएगा आपके पास, और नीचे मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चों, 1600 रुपये दे रखा है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भिन्न आई है तो 9/4 है, तो बच्चों आपके पास क्या होगा, जो 4 है आपके पास वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख दोगे 4/9। ओके, अब देखिएगा कैंसिल आउट करते हैं बच्चों हम यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखिएगा ऐसे। ओके, 4 से इसको कैंसिल किया तो आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 4 × 24 होते हैं, 4 × 12, और 9 से भाग करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो बच्चों दर आई आपके पास वो 7% आई, लेकिन ये किस में आएगी, वर्ष में आएगी या मास में आएगी, क्योंकि ये वर्ष में कन्वर्ट कर चुके हैं हम, तो बच्चों ये दर होगी आपके पास वार्षिक। कई बार वो सेम फिगर देगा एग्जामिनर आपको, एक में 7% मास लिख देगा और एक में 7% वर्ष लिख देगा या वार्षिक लिख देगा। तो आपने ध्यान रखना है, समय आपने वर्ष में कन्वर्ट किया तो ये भी आपके पास वार्षिक होगी। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने और है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बच्चों, समय निकालना है। ओके, तो समय का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये साधारण ब्याज गुना में 100, नीचे क्या आएगा, मूलधन गुना में दर। लेकिन बच्चों आप देखिएगा उसमें साधारण ब्याज दिया गया है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं है। ओके, आपको यहाँ से देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करना है, उसमें जितने भी कंटेंट यूज हो रहे हैं वो सभी आपको लेके आने पड़ेंगे, पहले वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको सभी। ओके, तो देखिएगा यहाँ से मिश्र धन हमारे पास है और मूलधन हमारे पास दिया गया है। तो मिश्र धन में बच्चों मूलधन और ब्याज प्लस होता है, तो अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं तो बच्चों आपके पास आ जाएगा ब्याज। तो जब आप 2700 में से 1800 को माइनस करते हैं तो 900 रुपये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया बच्चों ब्याज। ओके, तो ब्याज भी आपके पास है, दर है, मूलधन है, तो आप समय का फॉर्मूला लगाकर इसमें से समय का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास समय है यानी कि टाइम है, वो बच्चों क्या होगा आपके पास, देखिएगा साधारण ब्याज लिखोगे आप 900 गुना में 100 लिखोगे, और ये आपके पास मूलधन आएगा आपके पास 1800, और गुना में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 5। तो यहाँ से इसी तरीके से आप इसको कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ देखो 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं, तो यहाँ से आप एक 0 कैंसिल करके सीधा ही कर देंगे। यहाँ थोड़ा सी बात का आपने ध्यान रखना बच्चों कि एग्जामिनर ने सिर्फ आपके आंसर को देखना है। ओके, जितना आप शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिएगा, एग्जाम के अंदर टाइम सेव कीजिएगा। तो ये कितना है बच्चों, समय आपके पास 10 वर्ष आ गए, यही आपके पास आंसर है। तो हर तरह के क्वेश्चन को हम चेंज कर करके करा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है आपके पास, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप देखिएगा इसमें क्या है, निकालना हमें मूलधन निकालना है, दर हमारे पास दी गई है, समय हमारे पास दिया गया है, और मिश्र धन हमें दे रखा है 672 रुपये। ना इसमें साधारण ब्याज है ना इसके अंदर मूलधन है बच्चों। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर आप मूलधन का फॉर्मूला यूज करते हो तो इसमें आपको साधारण ब्याज चाहिए, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज आपके पास नहीं है। तो अगर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको मूलधन चाहिए, तो यहाँ पे मूलधन भी नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से करेंगे, उसी कंसेप्ट से हम इसको ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे मूलधन को 100 रुपये मान लेते हैं कि माना मूलधन 100। तो पहले बच्चों यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। देखिएगा ब्याज क्या होगा हमारे पास, साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों, यहाँ से मूलधन गुना में आपके पास आएगा बच्चों, यहाँ पे मूलधन गुना में क्या आएगा, दर आएगी बच्चों आपके पास 3, और जो समय है बच्चों आएगा आपके पास वो 4 आएगा। तो आप क्या करोगे, देखिएगा यहाँ से ब्याज जो आया आपके पास बच्चों वो 12 रुपये आ गया। ओके, यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया 12 रुपीज़। अभी हम मान के चल रहे हैं इस कंसेप्ट को, अभी मिश्र धन को हमने यहाँ से अलग रखा है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों आपके पास मूलधन 100 है और ब्याज आपके पास 12 है, तो इसका मतलब जो मिश्र धन यहाँ से बन रहा है बच्चों आपके पास वो बना है 112 रुपये। ठीक है, अब हम इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं कि यदि मिश्र धन 112 रुपये है तो मूलधन कितना बच्चों आपके पास 100 रुपये है। ओके, और यदि मिश्र धन 1 रुपये है तो मूलधन आपके पास कम होगा, और कम के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। ओके, और यदि मिश्र धन आपके पास 672 रुपये है तो मूलधन आपके पास कितना होगा, तो आप यहाँ 672 से गुना कर देंगे। अब बहुत से बच्चे जब कैंसिल आउट करने की बात करते हैं तो 2 से 4 से ऐसे करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, एक आइडिया लगाइएगा। 11 की टेबल से देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे 11 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 66 आता है बच्चों, तो ये डायरेक्ट ही आपके पास 6 आ जाएगा।
ओके, तो इसका मतलब मूलधन आपके पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 600 रुपये आ गया। तो हम मान के कितना चले थे यहाँ से बच्चों, 100 रुपये मान के चले थे। तो मूलधन आपके पास कितना आ जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना होगा बच्चों, यहाँ से 672 में से आप 600 को माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज आपके पास 72 रुपये आ जाएगा। तो ये था बच्चों एक बेसिक कंसेप्ट। तो बच्चों हम इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने एक ट्रिक लिखी है मैंने यहाँ पे। मूलधन ये तब बच्चों हमने यूज करनी है जब हमें मिश्र धन दे रखा हो। एक देखिएगा आपके पास ये फॉर्मूला भी है, ये आपके पास तब यूज होगा जब साधारण ब्याज होगा। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको डायरेक्ट मिश्र धन दे तो फिर हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसी फॉर्मूले से हमने इसको तैयार किया। देखिए कैसे करते हैं बच्चों हम यहाँ पे। अब मिश्र धन आपको कितना दे रखा है बच्चों, 672 रुपये दे रखा है, गुना में 100 कर देंगे आप ऐसे। ओके, 100 आपने यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। अब दर देखिएगा, दर कितनी है बच्चों, 3% है, और समय कितना बच्चों आपके पास 4 वर्ष है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बना बच्चों, यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। तो इसका मतलब वही 672 गुना में 100 और बटे में आपके पास 112। तो वही जब आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आएगा बच्चों, 600 रुपये आ जाएगा आपके पास। यानी कि डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, देखिएगा ये सारा कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया और ये ट्रिक भी आपको बता दी। देखिएगा बच्चों एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन रहेगा, ट्रिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिएगा हम कितने शॉर्ट टाइम में करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, मूलधन आपको निकालना है। मिश्र धन दे रखा है तो आप मिश्र धन यहाँ पे लिख देंगे और इनटू में क्या करोगे बच्चों, 100 करोगे। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आता है बच्चों, 24 आता है। 100 में प्लस करोगे तो बच्चों कितना बनता है, 124 बनता है। ओके, तो जब आप इसको देखते हैं 3 4 जा कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। यानी कि जब आप इसको इस तरह से कैंसिल करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ही ये आ जाएगा 250 रुपये, 250 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। देखिएगा कितना टाइम सेविंग टेक्निक है बच्चों आपके पास, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को भी आप इजी वे में कर सकते हो। अब मूलधन बच्चों आपके पास कितना आया, 250 रुपये आया है। मिश्र धन कितना बच्चों आपके पास, 310 है। तो जो आपके पास साधारण ब्याज है वो कितना आएगा, मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस करेंगे तो 60 रुपीज़ जो है बच्चों आपके पास वो साधारण ब्याज आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे से तैयारी करते हो, उन कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजी आपके लिए हो जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास में आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेस पे आप एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन आए तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लास पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।